हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप वर्मा आपका स्वागत करता हूं सोडा मशीन एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक कर दिया कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। अब शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। जैसा कि आपको पहले से मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि आज का हमारा टॉपिक एक नया टॉपिक है। वो उनके लिए है जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब जो लोग इस बिजनेस में यानी सोडा मशीन के बिजनेस में नया है। तो हमारा आज का टॉपिक है सोडा मशीन खरीदते समय क्या ना करें। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और जिसके बारे में समझ में आता है बाद में, जब वो ले लेते हैं। यानी कि हमें क्या करना है कि मशीन खरीदते समय क्या चीज़ नहीं करनी है, उस चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो पहली चीज़ है पेशेंस। पेशेंस खोना नहीं है। यानी कि इस बिजनेस में आने के बाद में आपको थोड़ा धैर्य की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको अच्छा बिजनेस ना मिले, तो ये नहीं कि आपको क्विट कर लेना है या जल्दी से उसे सोल्ड आउट करने की कोशिश करनी, नहीं तो आप लॉस में आ जाएंगे। और मशीन खरीदते समय थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी ना करें मशीन खरीदने में। पहली चीज, मतलब आपको मशीन तो खरीदनी है, उसमें जल्दबाजी ना करें। ये बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें कोई किसी तरीके के डरने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट करिए, कोई डाउट नहीं है। बिजनेस अच्छा है, बस इसमें थोड़ा धैर्य रखिए। क्योंकि स्टार्टिंग में होता क्या है कि जब कुछ लोगों को हम लोग होता एक ह्यूमन मेंटेलिटी है, हम लोग क्या करते हैं, दूसरे का बिजनेस देखते हैं और उसका जैसा बिजनेस चल रहा था फिर हम लोग वही ट्राई करते हैं कि वही करें। और ये होना भी चाहिए कि जिसका ट्रेंड हो वही काम करना चाहिए। आउट ऑफ ट्रेंड काम करने से भाई या तो आप उतना लंबा फाइट कर सको मार्केट में, ठीक है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट करिए, मगर थोड़ा धैर्य रखिए। बिजनेस अच्छा है, मार्जिन अच्छा है। अगर मार्जिन, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितना सेल रेट बढ़ेगा उतना मार्जिन लेवल बढ़ता चला जाता है। जैसे स्टार्टिंग में जब आप शुरुआत में जैसे कि आप सुबह शॉप ओपन करते हो तो स्टार्टिंग में जैसे बेसिक खर्चे होते हैं वो कॉमन होते हैं। जैसे लाइट, मशीन को कूल करने के लिए लगभग जितनी लाइट लगनी है उतनी ही लगेगी, चाहे आपके कस्टमर कम हो और चाहे कस्टमर आपके ज़्यादा हो। उसी तरीके से लेबर है, शॉप का रेंट है, ये सब तो आपके फिक्स लगभग रहते हैं। तो इसकी वजह से अगर आपकी सेल बढ़ती है तो आपका मार्जिन लेवल भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले पहली बात वही चीज़ मैं दोबारा तो कह रहा हूँ कि आपको धैर्य रखने की जरूरत है और थोड़ा मेहनत की जरूरत है। उसमें सबसे बड़ी बात, आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। ये नहीं कि आप कैसे भी कुछ लगे हुए हैं। उसके लिए आपको ये पहचानना होगा कि आपकी मार्केट है कहाँ पे, किस एरिया में आपकी मार्केट है। ऐसा ही नहीं कि कहीं पे भी दुकान ले ली या कहीं पे भी आपने गाड़ी वाली मशीन ले ली और कहीं पे भी लगा दी, ऐसा नहीं। आपको पहले देखना पड़ेगा कहाँ पे पब्लिक का रोटेशन ज़्यादा है, पब्लिक की गैदरिंग कहाँ पे ज़्यादा होती है या पब्लिक रुकती कहाँ पे है। सुबह से शाम तक जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है या स्टे ज़्यादा रहता है, ऐसी जगह पकड़नी है। ऐसी जगह नहीं लेनी है कि जहाँ पे जैसे मेन रोड है, मेन रोड तो अच्छी बात है, मगर मेन रोड में ऐसी जगह न ले लीजिए कि जहाँ पे आदमी रुकता ही नहीं है, वो सीधे निकलता चला जाता है। ऐसी जगह न लीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें। और मशीन खरीदने से पहले अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि मशीन खरीदने से पहले थोड़ा सोच लें किस बारे में, कि उनकी ज़रूरत कैसी है, उसके हिसाब से मशीन लें। अब बात आती है कि ज़रूरत की बात। पहले तो आपको ये सोचना है कि आपको मशीन लगानी कहाँ है। गाड़ी में मशीन लगानी है या दुकान में मशीन लगानी है। देखिए, दोनों का मशीन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है। गाड़ी वाली मशीन का कॉन्सेप्ट अलग होता है थोड़ा, और दुकान वाली मशीन का कॉन्सेप्ट अलग होता है। दुकान वाली मशीन में पानी की टंकी आपको अलग से लगानी पड़ती है, तो उसकी वजह से उसमें सेटअप थोड़ा अलग तरीके से बनता है। और यहीं पे गाड़ी वाली मशीन होती है, उसमें सारा चीज़ें उसी के अंदर कंप्रेस्ड होता है, मगर वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लेती है। और शॉप मशीन
होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कम लेती है। उसके पीछे रीज़न ये रहता है कि जैसे शॉप वाली मशीन होती है उसमें जो कूलिंग टैंक होता है उसके अंदर पानी भरा रहता है, वो पानी ठंडा होता है और उसके अंदर से कॉइल निकलती है। तो होता क्या है कि उसके साथ पानी की टंकी एक अलग से लगती है हम लोगों के छत पे, दुकान की छत पे, या अंदर ही एक अलग से टाड़ बना करके उसके ऊपर लग जाती है। तो जो मशीन में जो बाहर सोडा के रूप में निकलता है पानी, वो हमारा उस टंकी से आता है। तो यानी कि जो मशीन के अंदर जो पानी स्टोर्ड है वो उसमें भरा ही रहता है, तो उस वजह से उसको कूलिंग करने में कम टाइम लगता है, यानी कम लाइट में वो जल्दी कूल हो जाता है। और वहीं पे अगर आप गाड़ी वाली मशीन की बात करें तो गाड़ी वाली मशीन में क्योंकि हर बार पानी वो कंज्यूम हो जाता है जो मशीन के अंदर भरा होता है, तो इसलिए रोज नया भरना होता है। तो जब जीरो लेवल से पानी को ठंडा करना पड़ता है तो ज़्यादा कूलिंग देनी पड़ती है, तो इसलिए लाइट भी ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि आपकी ज़रूरत कहाँ पे है, आपको दुकान में मशीन लगानी है या गाड़ी में लगानी है। दुकान वाली मशीन आपकी अलग आती है और गाड़ी वाली मशीन का स्ट्रक्चर अलग होता है। और दूसरी बात जो स्ट्रक्चर से बात आई कि गाड़ी वाली मशीन होती है वो एक लिमिटेड साइज में आती है, जैसे वैन वाला मॉडल आता है उसकी फिक्स साइज होती है, एक विड्थ फिक्स आती है, उससे ज़्यादा विड्थ की नहीं मशीन मिलेगी। रीज़न क्या होता है, वो उसके अंदर आएगी ही नहीं। और यहीं पे अगर आप शॉप मॉडल लेते हैं तो शॉप मॉडल की विड्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप उसमें क्योंकि लिमिट नहीं होती है कि आपको कितनी जगह इतनी जगह में रखनी है या ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ ये बात अलग है, आप उसी हिसाब से आप अलग से मशीन ले लें। अब बात आती है कि यहाँ पे कौन सी मशीन ज़्यादा बेटर रहती है, शॉप मॉडल या वैन मॉडल। मैं प्रेफर करता हूँ वैन मॉडल को। रीज़न ये है कि हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में मशीन ले लिए शॉप के लिए, अब बाद में पता चला कि यहाँ पे जो शॉप है इस जगह पे मार्केट नहीं है, या हमारा बाद में बिजनेस यहाँ पे नहीं है, या दुकान मालिक से कुछ प्रॉब्लम हो गई, अब हमें शॉप भी नहीं मिल रही है। तो ऐसे में क्या आप कर सकते हो, अगर वैन मॉडल आपने लिया हुआ है तो आप गाड़ी ले लीजिए और उस गाड़ी में उसको फिट कर लीजिए, तो उससे आपके शॉप की प्रॉब्लम नहीं है। और प्लस मार्केट जहाँ पे है वहाँ पे, जैसे मैंने भी क्या किया था, मैंने स्टार्टिंग में एक शॉप मॉडल लिया था। अब शॉप मॉडल लेने से क्या हुआ कि अब जिस जगह मैंने वही प्रॉब्लम, इसीलिए मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ कि क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं फेस कर चुका हूँ। मैंने शॉप मॉडल ले लिया, अब लेने के बाद में मार्केट मतलब लोग जो शॉप की लोकेशन है वो भी मार्केट की है, मगर वो थोड़ा सा डिफरेंट, उसकी वजह से होता क्या था कि उस जगह पे पर्टिकुलर जगह पे कोई रुकता नहीं था, उसकी वजह से दिन भर में कभी 1000 रुपये 1200 रुपये इससे ज़्यादा सेल नहीं जाती थी, जो कि एट द एंड मंथ एंड में हमारे नुकसान ही देती थी। इसीलिए मैंने एक दूसरी मशीन ली जो वैन मॉडल लिया। जैसे पहले मैंने स्टार्टिंग में शॉप में लगाया और बाद में उसको जब उसमें दूसरी शॉप में लगाया, दूसरी शॉप में जब मुझे बेनिफिट नहीं लगा तो मैंने वैन ले करके वैन में लगा करके फिर मैंने मार्केट या बाजार है इनमें सर्कुलेट करना चाहा, वहाँ पे जा करके मुझे बिजनेस मिला। तो इस तरह आप भी कर सकते हो। तो पहले आप, मैं कहता हूँ कि आप ट्राई करो, चाहे शॉप से ही ट्राई करो, आप वैन मॉडल ही लो। आप या तो आपको जैसे मतलब माइंड मेकअप है कि दुकान में रखने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें रेंट देना नहीं है, तो जो भी आएगा वो हमारा ठीक है, तो उस केस में तो आपका अलग चॉइस है। अदरवाइज मैं जो सिर्फ इसी पे डिपेंडेंसी है जिनकी, उनके लिए तो कहूँगा आप वैन मॉडल लीजिए। वैन मॉडल लेने के बाद में उसको दुकान पे चलाइए, अगर वो अच्छी चलती है तो उसमें क्या करिएगा, उसको शॉप मॉडल में कन्वर्ट कर दीजिएगा। उसमें तो जो मोटर होता है, मोटर का कनेक्शन आप टंकी से लगा दीजिएगा, तो इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी, आपको बेनिफिट रहेगा। और बाय द वे अगर शॉप में नहीं अच्छा चलता है तो एक गाड़ी लेकर गाड़ी में लगा लीजिए, फिर आप मार्केट टू मार्केट आप बिजनेस कर सकते हो। ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इससे आपका क्या होगा कि एक बार लेने के बाद में अगर आपने शॉप मॉडल ले लिया, उसके बाद में सोचो कि अरे अब ये तो गाड़ी में लग नहीं पाएगी, अब बहुत डिप्रेशन में आ जाओगे, ऐसा नहीं। आप इस तरह काम करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात आती है दूसरे नंबर पे, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़। मेन चीज़ ये है, हम लोग मशीन खरीदते समय देखते हैं कि वो फलानी कंपनी है 5000 कम में दे रही है, दूसरी कंपनी है 2000 3000 कम में दे रही है, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान दें।
2-4-5 हज़ार रुपये के लिए आप लोग क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मेन चीज़ आती है कि पहले तो आप लोग देखें कि कौन से पार्ट कौन सी कंपनी दे रही है। मेन है खेल सारा मशीन में, जो मशीन की लाइफ होती है वो पार्ट से ही होती है, और वो हमें पता चलता है अगर वहीं पे जो सस्ती मशीन दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो उसमें ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से वो सस्ती दे रहा है। या तो उसकी बॉडी है वो अच्छी स्टील की नहीं बनी हुई है 304, या लो क्वालिटी 304 तो एक अच्छी क्वालिटी है, लो क्वालिटी की बनी हुई है। या हो सकता है कि जो पार्ट्स लगा के दे रहा है वो एक लो क्वालिटी के हों। जैसे कि ध्यान रखने वाली बात ये आती है कि कोशिश करें जो मशीन लें उसमें लांसर का ही वॉल लगाओ, क्योंकि अदर वॉल ज़्यादा दिन अच्छे नहीं चलते हैं, और लांसर का भी वो कौन सा डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल वॉल लगा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको बिना प्रॉब्लम के अच्छे से काम कराना है तो जो सिरप टैंक के साथ में या तो सिरप टैंक वाला हो मशीन, या तो फिर आपका फ्लोजेट पंप की हो, फ्लोजेट पंप वाली मशीन हो, या सरफ्लो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर डिब्बे वाली ना लीजिएगा। उसकी जगह पे आप डिब्बे की जगह पे कोशिश करिए, अब प्लास्टिक के टैंक आते हैं जिस तरीके से हम लोगों के सिरप टैंक आते हैं उसी तरीके से प्लास्टिक के इनके लिए भी एक अलग से कंटेनर आते हैं, उनको यूज़ कीजिए। उससे क्या होता है कि अंदर उसमें टैंक डिब्बों में होता है क्या, जनरली पता चला चींटियाँ भर गई या मधुमक्खियाँ उड़ के आ गई कहीं से जरा सा भी रहा। कंटेनर जो होते हैं, टैंक होते हैं, उनमें इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा रेट को कम कर देती हैं। मगर हाँ ये है कि अगर यहीं पे क्वालिटी अच्छी लगा दी है तो रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा, मगर इसी चीज़ का आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ नहीं, जो हमने ली थी चीज़ें वो आज भी चल रही हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दें। तो यानी कॉम्प्रोमाइज़ हमें क्वालिटी से नहीं करना है। क्वालिटी से आज करोगे उससे ज़्यादा आपको मशीन में अगले साल या अगले 2 साल में लगाना पड़ जाएगा, घुमा फिरा के आपके लिए बराबर आ जाएगा, और वो बल्कि हेडेक देगा अलग से। तो कोशिश करिए जो 5-10 हज़ार रुपये अगले साल लगाने हैं वो आप इसी साल लगा दीजिए, क्योंकि एक बार खरीद लेने के बाद में आप दोबारा उसको सेटअप को चेंज कराएंगे तो उससे ज़्यादा का खर्चा आपका आएगा। तो कोशिश करिए क्वालिटी के ऊपर ध्यान दीजिए, और जो मॉडल है पहले ये पूछिए, हर कंपनी किसी से भी हो ये पूछिए कि इसमें किस तरीके से कौन सा सामान आप हमें दे रहे हैं, ये पूछना आपका अधिकार बनता है। पूछिए कि और दूसरे के कंपैरिजन में आपको ये कैसे अच्छा है। आप एक जगह से ना लीजिए, आप 2 जगह 3 जगह से आप पहले पता करिए कि मशीन कौन कौन सी दे रहा है। आप उसके बाद में उनसे पूछिए कि आप कौन कौन से पार्ट लगा के दे रहे हो, फिर आप अपने पार्ट दूसरी कंपनी से अब पूछिए कि उनके पार्ट में और आपके पार्ट में डिफरेंस क्या है। जब आप पूछोगे तो ही आपको पता चलेगा, बिना पूछे आपको कोई नहीं बताने वाला कि हमारी मशीन में पार्ट ये ओरिजिनल लगा है या डुप्लीकेट लगा है। दोस्तों आप लोग जो वीडियो है उसको पूरा देखा कीजिए। होता क्या है कि बहुत से प्रॉब्लम अभी मेरे पास में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी कि जैसे सर मुझे फ्लोजेट पंप के बारे में बताइए, उसका कनेक्शन कैसे करना है, या अर्थ पंप का कनेक्शन कैसे करना है। तो बल्कि मैं इनके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और भी वीडियो जैसे बनाऊँगा, मगर जो प्रॉब्लम उनकी थी उनकी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। तो कोशिश कीजिए आप लोग पूरी वीडियो देखा कीजिए। आप लोग खाली टाइटल देखते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद में फिर आप क्वेरी करते हैं, कॉल करते हैं, उसमें टाइम आपका भी वेस्ट होता है। बल्कि वीडियो 15 मिनट की है और आप 15 मिनट हमसे बात करते हैं, उसके बाद में जब वीडियो देखते हैं तो कहते हैं हाँ सर समझ में आ गया। तो आप लोग कोशिश कीजिए पहले वीडियो ही देख लिया कीजिए। वीडियो में मैं पूरी मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि हाँ कैसे कनेक्शन करना है। मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा और कोई भी ऐसा हो जो सोडा मशीन का इतना डीपली कनेक्शन या उनके असेंबलिंग के बारे में बताता होगा। मोस्टली लोग खाली मशीनें सेल करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे। और आपको जिस टॉपिक पे और कोई नई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में डाला कीजिए, कमेंट में पूछते रहा कीजिए कि हाँ हमें अगली वीडियो इस चीज़ की चाहिए, तो मैं उसके ऊपर भी ट्राई करता रहूँगा और बनाता रहूँगा। अभी इधर थोड़ा मैं लॉकडाउन की वजह से और थोड़ा अपने पर्सनल रीज़न की वजह से इधर थोड़ा वीडियो में गैप आ रहा है, इसलिए 1 हफ्ते में ही लगभग एक आ रही वीडियो। आगे मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना करके आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, जिससे आप लोगों की और भी जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व होती रहें और आप लोग अपने बिजनेस को सही से चला सको।
अब इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट आता है और मेन पॉइंट, अब आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पे कि मशीन खरीदते समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या है। हम लोगों को मशीन कहाँ से लेनी चाहिए। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, मैं खुद सोडा मशीन का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। एक कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ और उनकी सेल करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है उनकी मशीन सही है और उनके लिए ही मैं उनकी सेल करता हूँ। अगर आपको मशीन ज़रूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा और हम आपको हर तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छे रेट पे आपको मशीनें दिलाएं। देखिए, अब इसमें आपको सबसे ध्यान रखने बात ये आती है कि मशीन किससे लें। हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे देखा, ठीक जैसे आप मेरे पास देख रहे हो, यूट्यूब पे देखा, कंपनीज मोस्टली डालती रहती हैं वीडियो, आपने उनकी वीडियो देखी और आपने उनको कॉल कर लिया। कॉल करके आपने उनका वीडियो देखा ही था, आप उस वजह से इम्प्रेस थे ही, और आपने सीधे सीधे उनको क्या किया, उनसे जो टोकन मनी दे करके आपने मशीन मंगा ली। अब उसमें होता क्या है, मेरे पास अभी, मैं पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लूँगा किस कंपनी की मशीन है, क्योंकि उसमें उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी। 2 मशीनें मैं देख चुका हूँ ऐसे उसी कंपनी की, मेरे पास कॉल आई, एक राजस्थान की है और एक हरियाणा में, 2 जगह मशीन है वो और सेम कंपनी की है। अब उनकी मशीनें लगाई गई, एक तो उनका बॉटलिंग प्लांट है और एक की नॉर्मल मशीन है। मशीन लगाए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और उनकी मशीन में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। अब प्रॉब्लम आती है तो जाहिर सी बात है हर कोई कॉल कंपनी को ही करेगा। अब उन्होंने शुरू में तो 1-2 बार कॉल किया, उसके बाद में अब क्या हुआ है, अब उनके नंबर ब्लॉक लिस्ट में पड़े हुए, अब उनके नंबर ब्लॉक लिस्ट में पड़े हुए। अब वो कॉल जब भी नए नंबर से कॉल करते हैं तो उसके बाद अगली बार वो नंबर लगता ही नहीं है। हर बार जितनी बार नंबर नया जाता है उतनी बार वो ब्लॉक लिस्ट में चला जाता है। इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो अब इसके पीछे रीज़न क्या है, कंपनी वाले भी कहाँ कहाँ तक जाएं, कहाँ कहाँ तक अपने इंजीनियर भेजें, कहाँ तक सॉल्व करें, एक ये भी प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, देखिए कंपनी जो रेट तय करती है, जो भी कंपनी है XYZ ABCD, कोई भी कंपनी ले लीजिए, मार्केट में बहुत सी आप लोग खुद ही जानते हैं, उसमें नूतन है, VR है, डॉल्फिन है और दादा है, बहुत सी कंपनियां हैं, SS सोडा है और बहुत सी कंपनियां। सब कंपनियों ने अपनी मशीन के जो भी रेट रखे हैं वो उनके फिक्स रेट हैं, वो उससे कम नहीं करते। अब चाहे आप उस कंपनी से डायरेक्ट लो या उनके डिस्ट्रीब्यूटर से लो आप, या उनके होलसेलर से लो और चाहे रिटेलर से ले लो, मतलब आप किसी भी लेवल से लो। कंपनी के जैसे आप गाड़ी ले लीजिए, आप कोई भी XYZ बोलेरो या XY कोई भी गाड़ी, मोटरसाइकिल व कुछ भी ले लीजिए, आप चाहे, आपको कंपनी तो डायरेक्ट देगी नहीं, आप किसी जगह लो, आपको मार्जिन में रेट बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा कितना, 1000-1500 रुपये का अंतर आएगा, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं मिलेगा आपको। रीज़न क्या होता है कि कंपनी ऊपर से डिसाइड करके भेजती है लगभग कि ये हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना है, हमें मार्केट नहीं ख़राब करनी। उसी तरीके से इनका भी कॉन्सेप्ट है। अगर कोई जैसे कि नॉर्मली इस समय 6+2 की मशीन 140 की आती है, नॉर्मली एक स्टैंडर्ड रेट यही है, तो आपको सबके पास लगभग 140 ही मिलेगा, किसी में 5000 ज़्यादा मिलेगा, किसी में कम मिलेगा। अब बात आती है 5000 ज़्यादा और कम किसके पास मिलेगा, वो डिफरेंस यही है जो पहला पॉइंट था हमारा, कि किसके पास क्या पार्ट कौन लगा रहा है। जो जितना स्टैंडर्ड क्वालिटी का पार्ट लगाएगा उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और जिसके पार्ट थोड़ा लो क्वालिटी के होंगे उनका थोड़ा रेट कम होगा। और ये भी हो सकता है कि हाँ, जिनके स्टैंडर्ड क्वालिटी के पार्ट हो तो भी वो रेट कम दे दे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कोई दो राय वाली बात नहीं। बस ये हमें समझना है कि वो चीज़ है कैसे। तो अब बात आती है कि आप चाहे जहाँ से लो, हम अपने पॉइंट पर वापस आ रहे हैं कि चाहे आप कंपनी से लो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर से लो, चाहे होलसेलर से लो, चाहे रिटेलर से लो। अब बात आपको ये समझना है आपके सबसे करीब कौन है। देखिए, अगर आप डायरेक्ट कंपनी से कोई मशीन लेते हैं, अब जो भाई साहब हैं जिन्होंने बॉटल पैकिंग प्लांट लिया था, अब उनकी 1 महीना मशीन चली, उसके बाद बंद है। अब कंपनी के पास में इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि अपने किसी इंजीनियर को भेजे और वहाँ से वो उनको सुधारने आ जाए।
अब उसमें क्या हो रहा है, उनकी 2 महीने से मशीन बंद पड़ी हुई है, तो 2 महीने का बिजनेस लॉस। जानते हैं हमारा बिजनेस ही 4 महीने का है, हमारा तो बिजनेस ही 3 से 4 महीने, अच्छा बिजनेस सिर्फ मई जून जुलाई बस 3 महीने का बिजनेस है। अगस्त के बाद में डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, और उधर मार्च के पहले तो अप हो रहा होता है और अगस्त के बाद में डाउन होना स्टार्ट। तो यानी कि हमारे पास तो 3 ही महीने हैं, मई जून जुलाई बस 3 महीने का, उसमें से मई निकल ही गया, जून जुलाई 2 बचा है स्टार्टिंग से। अब देखो कब उनकी मशीन कब सही हो रही होगी। तो अब यहाँ पे बात आती है, अब आप डायरेक्ट कंपनी से लेंगे तो ये चीज़, तो ये देखिए आपके पास में कौन है। अब कंपनी के पास में एम्प्लॉय भेजने में बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि वो बहुत डिस्टेंस ज़्यादा है कि अहमदाबाद से वहाँ जाएगा तो उसके बाद टाइम ज़्यादा लगेगा, प्लस जो भी उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो भी देना पड़ेगा आपको। तो कोशिश कीजिए आपके सबसे पास में कौन है, अगर उसी कंपनी का लेना है तो आप कहिए कि सर हमें ये बताइए आपका आसपास, हमारे आसपास कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई रिटेलर है ऐसा, अगर हो आप उसके थ्रू जा करके लीजिए। उसमें क्या होगा कि वो जो सर्विस देने की जिम्मेदारी उस रिटेलर की हो जाती है, उस रिटेलर या उस होलसेलर की हो जाती है जो कि आपके पास में। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मतलब आप जितने पास वाले व्यक्ति से लोगे तो उससे आप कंप्लेन भी इजीली कर लोगे। अगर मशीन ले जाने की कंडीशन में है तो आप ले जा करके आप सही भी करा लोगे, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिए कि ज्यादा दूरी पे ना भागिए, आप कंपनी की तरफ पास ना भागने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि जो आपके पास में उसी कंपनी का अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर है आप उसके पास से मशीन लें, जो कि आपको सर्विस इजीली दे देगा, क्योंकि रेट में तो आपको डिफरेंस मिलना नहीं है, ठीक है। तो यही मेन हमारे पॉइंट है। तो यानी कि पहला पॉइंट आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको धैर्य रखना है, थोड़ा पेशेंस लेकर के काम कीजिए तो आपको रिजल्ट मिलेगा। मशीन कैसी लेनी है इसको पहले आप एनालाइज कीजिए, आपको सॉफ्ट मॉडल लेनी है या आपको वैन मॉडल लेनी है, इन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद में लें। तीसरी चीज़, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। 5-10 हज़ार रुपये के लिए क्वालिटी नहीं गिरानी है, नहीं तो फिर आगे चल के आपको उससे ज़्यादा सर्विसिंग में खर्च करना पड़ेगा। और चौथा जो मेन पॉइंट है कि आपको कोशिश करिए जो मशीन खरीदे हो सबसे करीब के जो लोग हों, मतलब जो आपके नियरेस्ट हो उससे लेने की कोशिश कीजिए, जिससे सर्विसिंग देने में ईजी हो। जो आपको जो प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम में आपको ईजिली सर्विस मिल जाए, इसलिए आप उसके पास जाइए, ना कि किसी दूर के पास में। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में। अगर हमारा जो कंटेंट है आपको अच्छा लगा हो और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आ रही हो, तो आप उसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। आप लोग हमें अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।